आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने शायद ही इसका नाम और काम सुना हो, जिसका नाम है कल्पवृक्ष। वेद और पुराणों के अनुसार बताया जाता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्न मिले थे, उसमें ये कल्पवृक्ष पेड़ भी शामिल था। ये इंद्र देव को दिया गया था। इंद्र ने इसे शुक्रानंद वन में लगाया था। सनातन धर्म को मानने वालों का विश्वास है कि कल्पवृक्ष से मुराद की भी याचना की जाए तो वो पूरी हो जाती है। ये पेड़ कल्पवृक्ष कभी समाप्त नहीं होता है। वैसे कल्पवृक्ष का पेड़ बेहद दुर्लभ होता है। कहा जाता है कि यह कल्पवृक्ष चंद्रलोक अथवा स्वर्गलोक का पेड़ है। बताया जाता है कि जो व्यक्ति कल्पवृक्ष के फूल को खिला हुआ देख ले वो व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है। शास्त्रों की माने तो देवलोक और चंद्रलोक पर भी यही कल्पवृक्ष का पौधा होता है। धरती पर कुछ ही जगह पर कल्पवृक्ष का पेड़ देखने को मिला है। पेड़ तो फिर भी हैं, पर इसका फूल शायद ही कहीं देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये स्वर्गलोक का पेड़ है। वृक्षों और जड़ी बूटियों के जानकारों की माने तो ये मोटे तने वाला फलदायी वृक्ष है। पीपल अथवा बरगद के वृक्ष की तरह फैलता है। इस वृक्ष की ऊंचाई 70 फीट होती है, परंतु उसका व्यास काफ़ी अधिक है। सितंबर महीने में इसमें सफ़ेद रंग का बड़ा फूल लगता है। कल्पवृक्ष की पत्तियों की बात करें तो यह पत्तियां किसी पत्ते में 3, 5 अथवा 7 तक होती हैं। इसकी पत्तियों का पतझड़ नहीं होता है, यह पककर ही कभी कभी जमीन पर गिरती हैं। कल्पवृक्ष की पत्तियों के औषधीय गुण इसकी पत्तियां उम्र बढ़ाने में सहायक होती हैं, क्योंकि इसके पत्ते एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह कब्ज और एसिडिटी में सबसे कारगर हैं। इसके पत्तों में एलर्जी, दमा, मलेरिया को समाप्त करने की शक्ति है। गुर्दे के रोगियों के लिए भी इसकी पत्तियों व फूलों का रस लाभदायक होता है। इसके फल की बात करें तो इसमें भी औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसका फल देखने में कच्चे नारियल की तरह होता है। इसके फल से हेल्थ से रिलेटिव बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अगर आप रोज़ एक फल खाते हैं तो आपके चेहरे पर कभी भी झुर्रियाँ नहीं दिखेंगी, आपका चेहरा भरा हुआ दिखेगा। इसलिए इसका फल एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इस पौधे से मिलने वाली पत्तियां, फूल, फल, इसकी छाल अथवा जड़ से अलग अलग तरह की दवाई बनाई जाती है। कल्पवृक्ष में एक खूबी यह भी है, यही धरती पर अन्य पेड़ पौधों से अधिक समय तक जीवित रहता है। इसकी उम्र लगभग 6000 साल से ज़्यादा होती है। इस पेड़ की मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर किसी चीज़ की मांग की जाए तो पूर्ण हो जाती है। यह इंसानों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रकट करता है। यह पेड़ देवों की भूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा का प्रधान मोटर मार्ग में सैल गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर छानी गांव पर स्थित है। अल्मोड़ा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पैदल मार्ग का सफ़र करते हुए यहाँ की प्रकृति का आनंद लेते हुए जाएं। यहाँ पर नहाने के लिए एक कुंड भी है। यहाँ पर जंगली जानवर भी आ जाते हैं, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुँचाते हैं। इस पेड़ का उदय अफ्रीका के जंगल में हुआ और ये भारत में कहीं कहीं पर पाया जाता है, जैसे रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा किनारे, कर्नाटक में, बिहार के मुजफ्फरपुर में इस पेड़ को कई नामों से जाना जाता है। कल्पद्रुप, कल्पतरु, सूतरु, देवतरु तथा कल्पलता इसका वैज्ञानिक नाम ओलियाक सुइडाटा है और भारत में वानस्पतिक नाम बम्बू कैसी है। इस वृक्ष का वर्णन स्कंद महापुराण में भी मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी मन लगाकर मांगोगे, वो कल्पना करोगे, वो आपकी कल्पना पूर्ण होगी। इसलिए इस वृक्ष को कल्पवृक्ष कहते हैं। तभी सनातन धर्म को मानने वाले इसकी पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। तभी इसको चमत्कारिक कल्पवृक्ष कहते हैं।